रेसलिंग 90s और 2000s में बहुत कूल थी। जगह जगह गलियों में, बाज़ारों में टी शर्ट्स, पोस्टर्स, स्टिकर्स मिला करते थे और आम कैजुअल फैंस को भी सारे बड़े रेसलर्स का पता था। हल्क होगन, शॉन माइकल्स, ट्रिपल एच, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन, द रॉक, द अंडरटेकर, केन, कर्ट एंगल, बिग शो, क्रिस जेरिको, ब्रॉक लेसनर, गोल्डबर्ग, इन सब का सबको पता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता रेसलिंग स्टेल और बोरिंग होती गई और ना उस तरह के स्टार्स बन पाए जैसे पहले थे। स्पेसिफिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप कम होती गई और कैजुअल फैंस ख़त्म होते गए। वो क्या रीजंस थी जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई की व्यूअरशिप कम हो गई, इस पर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। लेकिन इस वक्त आप कह सकते हो कि रेसलिंग और पर्टिकुलरली डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक हिसाब से दोबारा रिवाइवल हुआ है और आहिस्ता आहिस्ता न्यू जनरेशन दोबारा रेसलिंग के साथ जुड़ना शुरू हुई है। ये चैनल बनाने का मकसद भी ये है कि लेट्स मेक रेसलिंग एंटरटेनिंग अगेन। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि न्यू रेसलिंग फैंस को प्रो रेसलिंग के बारे में बेसिक्स पता हों, ताकि आप प्रो रेसलिंग को कैजुअल फैंस की तरह नहीं बल्कि प्योर डाई हार्ड कोर रेसलिंग फैन की तरह देखें और आपको पता चल सके कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा क्या होता है और बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा होता है। हम स्टार्ट करेंगे रेसलिंग सेटअप से और फिर अगली वीडियोस के अंदर मैं टर्मिनोलॉजीज़, फ्रेजेस, मूव्स पर भी बात करूंगा। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो काइंडली इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमेनिया। अरीना या स्टेडियम। ओवरऑल बिल्डिंग या स्टेडियम जहां रेसलिंग का सेटअप लगाया जाता है उसे अरीना कहते हैं। मोस्टली अरीना या स्टेडियम फुटबॉल, बेसबॉल या किसी भी स्पोर्ट्स के हो सकते हैं। शर्त यह है कि वो बिल्डिंग या स्टेडियम मॉडर्न इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट करती हो। बेसिकली रेसलिंग स्टेज का जो सेटअप होता है सारे का सारा वो पोर्टेबल होता है, जो थ्रू ट्रक्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है। सो बेसिकली आपको चाहिए एक खुली सी जगह जहाँ पहले से ही स्टैंड्स लगे हों और जो जगह बाकी बची हो वहाँ पे अलग से चेयर्स लगा दी जाती हैं। बैक स्टेज, जैसे नाम से ऑलरेडी मीनिंग का पता चल रहा है कि बैक स्टेज का मतलब अरीना स्टेडियम का वो हिस्सा जहाँ रेसलर्स का लॉकर रूम हो सकता है, गैरेज हो सकता है, कॉरिडोर हो सकता है, किचन हो सकता है, कैफ़े हो सकता है, वो सारे एरिया को बैक स्टेज बोलते हैं। स्टेज, वैसे यहाँ हम लोग ओवरऑल सेटअप को स्टेज बोल रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली रेसलिंग टर्म में वो स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से एक रेसलर क्राउड के सामने अपीयर होता है उसे स्टेज बोलते हैं। यूजुअली उसके पीछे एलईडी की वॉल्स भी होती हैं जहाँ उसका एंट्रेंस थीम बजाया जा रहा होता है। गोरिल्ला पोजीशन, गोरिल्ला पोजीशन बैक स्टेज का वो फाइनल एरिया होता है जहां कर्टन लगा होता है। जब किसी रेसलर की एंट्री होने वाली होती है तो वो इस जगह से गुजर के क्राउड के सामने अपीयर होता है। गोरिल्ला पोजीशन एक रेसलर जिनका नाम गोरिल्ला मॉनसून था उनके नाम पे गोरिल्ला पोजीशन रखा गया डब्ल्यूडब्ल्यूई में। इसी तरह आप अगर एईडब्ल्यू में जाएंगे तो वहाँ पे इसको डस्टी पोजीशन कहते हैं, लेट ग्रेट डस्टी रोड्स के नाम पर। टाइटनट्रॉन, बेसिकली जो स्टेज पर एलईडी वॉल्स लगी होती हैं वहाँ एक मेजर एलईडी लगी होती है जिस पर ग्राफिक्स, वीडियो, थीम, एंट्रेंस म्यूज़िक किसी भी रेसलर का चलाया जाता है। ये दूर बैठे लोगों को ज़्यादा बड़ा करके दिखाने के लिए यूज़ होता है। फायरवर्क्स, बेसिकली शो की ओपनिंग या क्लोजिंग या फिर किसी रेसलर्स की एंट्री पर जो पटाखे फूटते हैं उनको फायरवर्क्स या पायरो कहते हैं। रिंग, रिंग वो एरिया होता है जो यूजुअली 4 से 5 फुट फ्लोर से ऊंचा होता है, जिसके चारों तरफ रस्सियां लगी होती हैं और जहां मोस्टली मैच रेसल किया जाता है। वैसे तो रिंग गोल होता है लेकिन ये मोस्टली स्क्वायर होता है, इसलिए इसे स्क्वेयर्ड सर्कल भी कहते हैं और अगर अपनी ज़ुबान में हम बोलें तो सिंपली इसे अखाड़ा भी कह सकते हैं। द रैंप,
स्टेज और रिंग के दरमियान जो पाथवे होता है जहां रेसलर चल के आ रहा होता है उसे रैंप कहते हैं। टर्नबकल। ट्रेडिशनली रिंग के 4 कोने होते हैं और हर कोने पर 3 जंक्शंस होते हैं जिनके साथ रस्सियां जुड़ी होती हैं। इन्हें टर्नबकल कहते हैं। इसके ऊपर फोम की पैडिंग हुई होती है जो उतर भी जाती है। एप्रन। एप्रन रिंग के बाहर की तरफ वो एक्सटेंडेड जगह होती है जहां रेसलर्स खड़े हो सकते हैं और मूव्स भी लगा सकते हैं। ये रिंग का हार्डेस्ट पार्ट होता है क्योंकि यहाँ मैट के नीचे वुडन प्लैंक्स नहीं बल्कि स्टील होता है। द मैट। रिंग कैनवस पर बिछे हुए मैट को रिंग मैट बोलते हैं और इस मैट के नीचे सॉलिड स्टील स्ट्रक्चर विद वुडन प्लैंक्स यानी लकड़ी के फट्टे होते हैं। रिंग पोस्ट्स। रिंग पोस्ट वो 4 पिलर्स होते हैं जिसके साथ रिंग जुड़ा हुआ होता है और अगर ये उखड़ जाएं तो रिंग कोलैप्स कर जाता है। चैंपियनशिप बेल्ट या टाइटल। कोई रेसलर जब कोई मैच जीतता है तो उसे प्राइज के तौर पे चैंपियनशिप मिलती है जिसे टाइटल या बेल्ट या इवन गोल्ड भी कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि हर मैच के बाद हर किसी को बेल्ट मिले। हर रेसलिंग प्रमोशन के पास स्पेसिफिक नंबर ऑफ चैंपियनशिप बेल्ट्स होती हैं, मेल और फीमेल रेसलर्स के लिए अलग अलग। और अंडर नॉर्मल कंडीशन हर कोई ना कोई बेल्ट किसी रेसलर के पास होती है और उससे दूसरा रेसलर अंडर स्पेसिफिक कंडीशन बेल्ट जीत सकता है। और जीतने के बाद जस्ट लाइक एनी अदर ट्रॉफी इन एनी अदर स्पोर्ट्स उसे करंट चैंपियन कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप डेली रेसलिंग कंटेंट देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब आवर चैनल रेसलमेनियक।